हो गया किसी ने? जी सर, रिकॉर्ड हो रही है। हो रही है। तो जब 1980 में हमने पहला कंप्यूटर खरीदा था ना, इट वाज एन 8 बिट मशीन। अच्छा, तो उसमें मजे की बात ये थी कि पहला माइक्रो कंप्यूटर था जो पाकिस्तान में आया था। वो हमारी यूनिवर्सिटी में हमने रिसर्च के पैसों से, काफ़ी सारे टीचर्स ने रिसर्च के पैसे इस्तेमाल सर कर। आपको पता है मैं भी माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ खेलता हूँ, बड़े मजे के हैं। यार वो तो आजकल खेलते हो ना, उस जमाने में तो ये बिल्कुल ऐसी चीज थी जैसे कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्या चीज होगी। नहीं, असल में सर मैं उसको पूरा 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 रिसर्च कर रहा हूँ और एक पूरा ऐसे बना रहा हूँ माइक्रो कंट्रोलर पे। अच्छा, तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि आ, जब वो 8 बिट मशीन्स पे हमने प्रोग्रामिंग शुरू की। नौफिल सुन रहे हो? जी सर, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, तो उसके बाद 16 बिट मशीन्स जब आई ना, हैं, जी सर। तो अमेरिका ने बैन कर दिया कि वो मशीन, वो कंप्यूटर्स पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ठीक है। अब ये क्या नहीं, ठीक है? नहीं है सर। ये क्यों अमेरिका ने अब किया सर? अब आप ये भी बताएं। इसलिए कि उन्होंने कहा कि ये तो सारा कुछ डिजाइन हो जाएगा इससे। हाँ क्या हो जाएगा? यार, सब कुछ डिजाइन हो जाएगा इससे तो। डिजाइन या डिसाइड? डिजाइन डिजाइन। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने कितनी पाबंदियां लगाते। वो बैंकॉक से, सिंगापुर से होता हुआ हमने मंगवा लिया। हाँ, तो वो मतलब, तो फिर उन्होंने उन्होंने सोचा कि इन पे पाबंदी लगाने की तुक नहीं बनती, इनको खुला छोड़ देना चाहिए, फायदा कोई नहीं पाबंदी लगाने का। वैसे पाकिस्तान पाकिस्तान है तो पाबंदी लगाने का क्या? क्या जैसे क्या? लॉकडाउन के साथ भी तो यही हुआ है। लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंदर लोग मास्क के बिना जो है ना फिर रहे हैं बाहर, जब जब लॉकडाउन भी होया हुआ है। यार तुम अमेरिका, तुम देखो, तुम पाकिस्तान को बुरा भला कहते हो, तुम्हें अमेरिका का नहीं पता। अमेरिका में मुजाहरे हो रहे हैं जिसमें लाखों लोग हिस्सा ले रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मास्क नहीं पहनना। यहाँ ऐसे जाहिल लोग नहीं हैं। तुमने यस सर, अभी बिल्कुल। तुमने सारी दुनिया नहीं देखी ना, जब भी तुम्हें पाकिस्तान सबसे बुरा लगता है। सर मुझे पता है, देयर आर लॉट ऑफ कैरेंस आउट देयर। नहीं, लॉट ऑफ पेरेंट्स की बात नहीं है, बिल्कुल पागल लोग हैं वहां पे। हाँ, तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितना, कितने पागल लोग वहां पे मौजूद हैं। तुम भी यही करना माजिद, है ना? वो आप भी सूटा लगाएंगे और एक अम्मी के ऊपर। माजिद जरा वो मेरा मग्गा रखा है ना, वो जरा उठा देना, उसमें पानी वो मैंने रखा हुआ है एनर्जी के लिए। आज तो मेरी एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। हाँ जी, तो वो मैं बता रहा था आपको, क्या बता रहा था कि वो फिर 16 बिट मशीन भी आ गई है, वो भी आ गई मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में आ गई। उसके बाद 32 बिट मशीन भी आ गई मार्केट में। और इस वक्त जो तुम लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो ना, हाँ नौफिल, सर जिस लैपटॉप में मैं हूँ उसके अंदर 5 माइक्रो कंट्रोलर्स लगे हुए हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स की बात नहीं हो रही यार, माइक कंप्यूटर्स सर की मैं बात। फिर भी बता रहा हूँ। आई डोंट केयर, आई एम नॉट रेलिवेंट, आई एम नॉट रेलिवेंट पर्सन। यू आर अ रेलेवेंट पर्सन। ये आई एम किसने, नॉट a relevant person, sir. Who किसने told you कहा I है? am a relevant person? तुमने कहा, नाराज क्यों हो गए?
नहीं सर, मैं कह रहा हूँ that I'm not a relevant person. I'm a really irrelevant person. No one is an irrelevant person. अच्छा, नहीं sir, I am. I break all boundaries of the world just to get the toilet paper. हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं नौफिल को ये बता रहा था कि भाई जितना मज़ा आया ना मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस करके और पढ़ के, हा, मज़ा आ गया वाकई। अच्छा जी, शुरू करें फिर आज की। हमारे पास नैयरा हैं। सर आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया है सर? यस सर मैं पहले हम एक दो प्रॉब्लम्स सिर्फ आपको झलकियां दिखाएंगे, प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करेंगे। मैं ज़रा जब तक यार वो एक ताहिर साहब हैं हमारे साथ, यार वो चैट विंडो में जाके देखो नौफिल, वो एक इंडियन है जिन्होंने जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, शर्मा नाम है, पता नहीं क्या। देखो उन्होंने मैसेज किया हुआ था, मैंने मिस कर दिया उनका मैसेज, जवाब ही नहीं दिया मैंने। सर गेस्ट है, चैट विंडो में जाके देखो ना ज़रा, और उनको मैसेज कर दो कि हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी राना की बात नहीं कर रहा, किसी और की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, शुरू करें फिर। नैयरा आप आ गई हैं ना? यस सर मैं आ गई। और तैयार है ना? जी सर। ठीक है, बस मैं मुझे कोई 10-20 मिनट दे दें। यू आर दी बॉस। अच्छा जनाब, आपने नैयरा मुझे बताना था यार, उस प्रॉब्लम कमरे का वो हीटर लगवाना था जहाँ पे। सर उसके बाद कुछ खास मेरे पल्ले नहीं पड़ा, इसलिए मैंने नहीं बताया। चलो ये भी ठीक है। मैंने आपसे एक पर्सनल काम कहा था कि मेरे घर में हीटर लगवा दें और एक खिड़की लगवा दें, वो भी नहीं आपसे हुआ है। यार तुम्हारे पास है कोई बंदा, क्या नाम है ये नादिर, जो हीटर लगवा दे, मुझे ठंड ठंड बहुत लग रही है। ये यार कहाँ से ये कहाँ से गूंज आ रही है? मैं स्क्रीन शेयर अभी नहीं हो रही मेरी। नहीं, स्क्रीन शेयर हो रही है ना भाई? यस सर हो रही है। सर। मेरे हो घर रही है में ना? बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं माइक म्यूट कर रही हूँ। ये कहाँ से नॉइज कहाँ से आ रहा है? अच्छा जी, अब जरा इधर आप जरा गौर से इधर देखें जी। आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़रा गौर से देखें। ये पागल जो है ना नौफिल, इसने अजीब लत लगा दी है, जैसे शराब की लत नहीं लग जाती किसी को कि वो सोना हराम हो जाता है, खाना पीना हराम हो जाता है। इसी तरह इसने मुझे इसकी लत लगा दी है।
और खुद मजे से बैठा हुआ है। नौफिल, जी सर मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, ये जरा आप देखें, ये मैंने एक ड्रॉ किए वेव फॉर्म 2 sin x, नहीं 2 इंटू साइन 2x प्लस वाई स्क्वेयर, और ये उसके लिए जो सरफेस बनी है वो ये बनी है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो ये इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ मल्टी वेरिएबल्स। यहां देखें, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। ये जो फंक्शन है ये x और y दो पे डिपेंड करता है। तो अब आप देखें, जो मल्टी वेरिएबल फंक्शन होता है उसमें जब आपको आवाज आ रही है सबको? की आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा, तो आ, मैं ये पूछना चाहूंगा कि नौफिल तुम बताओ, अगर तुमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं पढ़ी तो फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो ज़रूर जवाब दो, अगर पढ़ी है तो जवाब ना देना। कि यहाँ पे डी एफ, अगर हम इसकी स्लोप निकालना चाहें एफ की, तो फिर हम कैसे निकालेंगे स्लोप? हाँ नौफिल, जी सर मैं सुन रहा हूँ। बताओ ना, इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? बताओ। स्लॉप इसकी 2 पॉइंट्स लेके इस पे। और यार मैं तरीका नहीं पूछ रहा, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूं। तरीका ना बताओ, तरीके में मैं इंटरेस्टेड नहीं होता कभी भी। अच्छा, डेफिनेशन क्या हो सकती है? मतलब क्या चीज होगी डी एफ? ये तो फंक्शन दो वेरिएबल्स का है ना। अच्छा अच्छा, ये पूछ रहे हैं। हाँ जी, ये असल चीज है जो समझने वाली है और सोचने वाली है। तरीका जो है ना, वो तो देखो ना, कि कार को इधर से घुमा के लेके जाना है या उधर से घुमा के लेके जाना है, गलत लेन से लेके जाना है या सही लेन से लेके जाना है, वो तो तुम हमेशा करते ही हो, तो मुझे पता है तुम्हारा। तो इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? इसमें तो कोई एक वो वेरिएबल नहीं है, इसमें तो दो हैं, तो किसके हिसाब से देखेंगे? अब ये दो बीवियां आ गई ना बीच में। तो अगर दो बीवियां आ जाएं तो फिर बंदे का मूड कब अच्छा होगा? अगर एक ही बीवी हो तो फिर तो हम कह सकते हैं ना कि भाई, जब बीवी का मूड अच्छा होगा, वो आपसे फरमाइशें कर रही होगी या आपसे दिल लगी कर रही होगी, तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा। अब ये दो बीवियां आ गई हैं, अब ये बिल्कुल उसी की मिसाल बनती है, पता है? बताओ। जी सर, बिल्कुल वही बन रही है। बताओ अब क्या करें? अब दोनों को अलग अलग घर बना के देना पड़ेगा, और क्या। ना, घर अलग नहीं, देखो ये गलत बात है। अलग अलग घर, मेरे पास अपना अपना घर नहीं है, तो तुम कह रहे हो उनको अलग अलग घर बना के देना पड़ेगा? ये कोई सऊदी अरेबिया नहीं है। हाँ जी बताओ। बोलो। प्रॉब्लम आ गई यहाँ। अब आ गई तो जरा सोचो भी सही ना उसके बारे में। कह रहे थे मुझे मेरी भी रात की नींदें हराम कर दें, तो अब मैं तुम्हें रात की नींदें हराम करने की बात कर रहा हूँ, तो अब बोल नहीं रहे आगे से। हाँ, तो ये दो एक्सिस में जा रहा है ना, एक्स और वाई में। हाँ जी, तो दोनों का अलग अलग मतलब फ्रेंड्स आ रहा है, दोनों का अलग अलग करेंगे। दो बीवियां बैठी हुई हैं, दो बीवियां बैठी हुई हैं कमरे में।
हाँ तो दोनों का डिफरेंस, दोनों की तरफ चेंज डिफरेंट हो रहा है, दोनों की तरफ डिफरेंट चेंज आ यार रहा है। क्या क्या करें, एक का मूड खराब है, एक का मूड अच्छा है, अब क्या करें? दोनों का अलग अलग लेके चलना पड़ेगा और कुछ अलग अलग लेके इस तरह चलना पड़ेगा कि एक एक बीवी को कमरे में बंद कर दो और दूसरे के साथ बातचीत करो पहले। नहीं। जी सर। इसका मतलब ये है, कमरे में बंद करने का मतलब ये कि उसको कांस्टेंट कर दो। हाँ, हाँ इसका मतलब करना ये पड़ेगा। है कि हम ये इस प्लेन की बात कर रहे हैं। ये प्लेन में तुम्हें दिखाऊं, ये देखो, ये प्लेन जो ओ है ना, लुक एट दिस प्लेन। प्लेन पर y कांस्टेंट है, इस प्लेन पर x कांस्टेंट है, cos y नहीं, y कांस्टेंट है, y 1.4 है। सर, हाँ जी। सर ये दो गैस है मेरे ख्याल में, इनमें एक कुलदीप शर्मा है हैं? तो क्या? मैंने कहा दो गेस्ट आ जाए में, एक उनमें मुझे लगता है कुलदीप शर्मा है माइक। हाँ तो बात करवाएं ना आपसे, बात करवाएं उनसे। हम्म, बात करवाएं ना उनसे। सर उनका माइक ऑन है और कोई बोल नहीं रहे। चलें, अच्छा बाद में देखते हैं। अब आप देखें कि एक को हम कांस्टेंट कर देते हैं। कांस्टेंट करने का पता है मतलब क्या होता है? कि ये हमने y की वैल्यू कांस्टेंट कर दी है। किस कमरे में बंद कर रहे हैं उसको ये डिपेंड करता है ना। ये देखें, इसकी वैल्यू कांस्टेंट कर दी है, कहाँ कांस्टेंट कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। और अब आप देखें, अब ये एक कर्व बन गई है। अब इसकी स्लोप आप निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू y को तो कांस्टेंट कर दिया ना। अब एक्स। चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x निकाल सकते हैं, जी सर। विच इज अ साइन वेव। ये देखें, ठीक है, विच इज अ साइन वेव। नजर आ रहा है ना? जी सर। जी जी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दूसरी बीवी को बंद कर देते हैं। ये दूसरी बीवी को बंद कर दिया, और अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज बनी है। ये देखें जरा, ये अब नजर आए आपको? ये जी क्या सर, चीज बनी है? ये स्क्वायर का ग्राफ है। स्क्वायर का ग्राफ नहीं है यार, पागल हो तुम। स्क्वायर का ग्राफ है? ऐसा ही होता है। स्क्वायर का ग्राफ नहीं है, पैराबोला है। ये देखो, और राइट। देखा है तुमने? जी। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर फर्ज करो हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो, अब मैं तुम्हारे सोने, रात के सोने की नींदें हराम करने की बात कर रहा हूं। जी सर। क्यों सर, पार्शियल, क्यों? हाँ जी, बोलो। जी सर। ये क्या बोल रहा था नादिर? मैं बोल रहा था क्यों है भी नहीं हमारी नींदें खराब करनी है। यार नींदें अगर खराब हो जाएं जब भी तो मजा आता है। सर जब वैसे तो आप रात को मैं रात इतना को, सोता नहीं हूँ जल्दी, लेकिन फिर भी है जब भी जी, सोता हूँ मैं, वैसे सोने का इतना मुझे मजा नहीं आता, लेकिन चाहे लेट भी सो मैं, फिर भी सोता तो हूँ ना, फिर वो भी नींद ना खराब हो जाए। यार तुम नींदों के पीछे ही लगे हुए हो, सोते ही रहोगे, सारी उम्र सो सो के गुजारोगे। नहीं सर, मैं आपकी सोच है कितनी देर तक उठा रहते हो रात तक। सर ओह, तो इनकी फिर नींदें कभी उड़ी नहीं ना, ये बच्चे हैं ना अभी। सर ये मैं बच्चे, रात में सुबह के 7 बजे तक उठा हुआ हूँ, सुबह से लेकर रात के सारी रात उठकर सुबह के 7 बजे तक। बस तो फिर तो नींदें तुम्हारी वैसे ही उड़ी हुई हैं, फिर क्या बात कर रहे हो हमसे? फिर भी ना, लेकिन उसके बाद तो सोता हूँ ना, एक थोड़ी देर के लिए तो सोता हूँ ना, चाहे जितनी भी देर के लिए सोता तो हूँ ना अच्छा इंसान। सुनो, ये दूसरा फंक्शन है जिसमें ये मैंने ये देखें, ये दूसरा फंक्शन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये नजर नहीं आ रहा, एक्स कॉस वाई, ठीक है।
अच्छा, इसमें अब आप देखें कि अगर चेंज इन एफ निकालेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू अगर वाई निकालना चाहते हैं तो फिर एक्स को कांस्टेंट कर देंगे। समझ आई? इसमें भी प्लेन्स को मैं ऑन कर दूं। ये देखें, ये प्लेन को ऑन किया मैंने, ये प्लेन आगे जाती है तो ये साइन वेव कैसे मूव करती है देखें जरा। सर वो उसकी तरह जैसे वो जब पेशेंट की नहीं होती, पेशेंट वो जो सर ऐसे से टीटी ऐसे जो हो रहा होता ऊपर नीचे से क्या। हार्टबीट क्या है? ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे अपनी कमिंग वर्कशॉप के अंदर। सर आपने यही वर्कशॉप शुरू कर दिया है, मुझे लगा ये तो 1 घंटे की होती है। यार ये वर्कशॉप में तो हम तुम्हें ट्रेलर दिखा रहे हैं, फिल्म का ट्रेलर दिखा रहे हैं अभी। सर 2 घंटे का कोई ट्रेलर होता है, वो भी हर दिन? हाँ 2 घंटे का ही, जिंदगी में 2 घंटे का ही तो ट्रेलर होता है। सर जिंदगी 1 घंटे का ट्रेलर साल ठीक की रहता होती है है। मेरे लिए। हाँ सर मेरे लिए 1 घंटे का ट्रेलर ठीक रहता है, जब वो फुल मूवी आएगी चलो ठीक है, वो 2 घंटे ठीक है। अच्छा, वो 2 घंटे ठीक है, नहीं वो 4 घंटे होगी। है अच्छा सर, मैं 7 बजे जाना होता है। अच्छा यार तुम चले जाना। नौफिर मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि अगर हमें पार्शियल डिफरेंशियल इसके दिए हुए हों, ये तुम निकाल सकती हो ना यहाँ से, एफ एक्स वाई के पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हो ना इनकी? हाँ सर कर लूंगा। भट्टी साहब आप सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर, भट्टी सुन साहब, रहा हूँ सर। आपने कभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को इस तरह से देखा है? सर नो सर, पहली दफ़ा ही देखा है, इस तरह नहीं कभी भी देखा है। यार ये तो बड़े मजे की चीज है। वेव्स आ रही है, हैं? वेव्स आ रही है। हो चुके हैं इसे। यार वेव्स की बात नहीं हो रही, वेव्स के अलावा भी कुछ आ सकता है, वो तो डिपेंड करता है हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। हैं भट्टी साहब? सर ये किसी भी यानी जो फील्ड की विजुअलाइजेशन है उसके लिए बहुत शानदार है। वाटर सर जैसे फ्लो इक्वेशंस होती हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंटीना है, एंटीना की जो वेव्स आ रही हैं उसकी। हाँ जी, जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको आप देख सकते हैं वो किस तरह से राइट एंगल हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है और मैग्नेटिक सर फील्ड है वो कैसे है। बड़ा सर मजेदार, वो तो 3D में इतना खूबसूरत। अच्छा यार भाई, कल से ऐनक ऐनक के अपनी आपने ग्लासेस लेकर आनी है। अच्छा सर, हम्म, मैंने ना एक चीज देखी है, नोटिस मैंने एक दफा की थी। अगर आप स्लिंकी आपको पता है ना, वो जैसे मतलब स्प्रिंग टाइप होता है जो, तो उससे मैंने ना एक दफा खोल के ना ऐसे ऐसे मतलब राइट लेफ्ट राइट किया था, बड़ी अच्छी वेव्स बनाई थी उसने, वो तब वो ना बड़ा कूल लग रहा था। तो वो तुम उसकी मूवी बना लेते ना। सर वो मेरा वो टूट गया है, मेरा गुम भी गया है। चलो यार दूसरा ले लो, कुछ नहीं हो गया। तो भट्टी साहब ये तो बहुत ही मजेदार फील्ड है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैलकुलस में क्यों नहीं कराते बच्चों को? सर ये एक्चुअली मसला वही है कि टूल हमारे पास कोई अभी तक तो कोई नहीं था। जियोजेब्रा पहला ही टूल है जो कि ये कर सकता है। ना तो ये आप डायग्राम बनाइए, ये तो बड़ा मुश्किल है इसको भी किसी भी सॉफ्टवेयर से बनाना। ना आप मुझे ये बताएं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करने के लिए भी कोई टूल नहीं था, वो तो हम करे जाते थे करे जाते थे करे जाते थे, समझ आती किसी को नहीं थी, तो फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी कर लेते। सर हम कंप्यूटर साइंस वालों को भी नहीं तो करवाई तो जाती है, हमारे तो कुछ यूज भी होती है। यानी कि हाँ भट्टी साहब आप क्या कह रहे हैं? सर ये वही है डेफिशिएंसी है हमारी कि ये सिमुलेशन टूल हमारे पास थे ही नहीं और ना इस पर किसी ने तवज्जो दी है। ये पूरा फील्ड ही अच्छा ऐसे डेवलप अच्छा, हो गया ये है। आपने बड़ी मजेदार बात की है कि हमारे पास टूल्स नहीं थे। अच्छा, जब हमारे पास टूल्स नहीं थे, ये कंप्यूटिंग जो थी वो इतनी ज़्यादा आम नहीं हुई थी और बड़े कंप्यूटर्स भी इतने पावरफुल नहीं थे, तो उन्होंने ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस या मल्टी वेरिएबल कैलकुलस जो था ना, 2 वेरिएबल कैलकुलस, उसमें एक नई इजाद की थी। ये बड़ी मज़े की बात आपने की है। और यहाँ से मुझे याद आया है ये बात कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक्स और वाई 2 वेरिएबल हैं जैसे यहाँ पर हैं, और जी जो है वो एफ है, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, अब हम 3 डायमेंशनल में व्यू फ़र्ज़ करें ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारा कंप्यूटर जो है वो 1970 या 60 का है।
ठीक है जी। ठीक है सर। अच्छा, अब उन्होंने उस वक्त एक नया तरीका इजाद किया था कि 2 डायमेंशनल पर 3 डायमेंशनल पिक्चर कैसे ड्रॉ की जाए। ये बड़ी मजेदार बात है, बहुत ही मजेदार बात है। और उसकी वो आपने शक्ल देखी है कभी? सर वो जो एक दो पहले आपने दिखाया था फील्ड लाइंस वाले जो था, वो कॉन्टूर्स लाइंस, कंटूर, हाँ जी कंटूर लाइंस, हाँ जी, जो वो आपने हीटर आपने वाला देखी, बनाया हुआ लेकिन है। आपने वो पढ़ा तो नहीं था कहीं भी? हाँ, सर कंटूर वाला सर मैंने कभी ये वो थोड़ा या मैपिंग में कुछ आ जाता है उसका रेफरेंस, मैपिंग जब करते हैं अच्छा, सामने लेकिन कंटूर जैसे गूगल गूगल के अंदर। हाँ, लेकिन वैसे अदरवाइज आपने ऑफिस पढ़ा नहीं है। सर मैं एक्चुअली जीपीएस टू में पढ़ता रहा हूँ तो उसमें आ जाता था वो, उसमें कहीं ना अच्छा, कहीं उसका जिक्र भी आता था और वो तो 3 ये डायमेंशन तो मैप में आ मैंने जाता है। कैलकुलस में तो नहीं पढ़ा ना। नो सर कैलकुलस में तो नहीं देखा ये सर। असल जो कैलकुलस का मजा आता है ना जी, वो यहां से कैलकुलस शुरू होता है। सर ये जो बहुत पावरफुल चीज़ है सर। है जी। सर ये बहुत पावरफुल चीज़ है, ये तो हर चीज़ रीडिज़ाइन हो जानी चाहिए हमारे आसपास जो भी है ना इसके बाद से। हाँ जी। अच्छा, बटी तो क्या बटी साहब, ये नहीं नहीं, ये नादिर से कह रहा हूँ। नादिर है यहाँ पे? नादिर, यार लाहौर से कोई है बंदा? मैं हूँ। कौन? मैं तुम मुस्तफा लाहौर से हो? सर मैं लाहौरी हूँ। अच्छा, तुम नहीं लाहौर में ही हो ना इस वक्त? इस वक्त नहीं हूँ, मैं लाहौर में पैदा होया था। और यार पैदा होने को छोड़ो, तुम पैदा चाहे न्यूयॉर्क में हुए थे, इस वक्त कहाँ हो? बहरिया। किस जगह? सर बहरिया फेज 3, रावलपिंडी। अच्छा, रावलपिंडी में हो। लाहौर में कोई भी नहीं है इस वक्त? जी सर मैं हूँ। ओ नैयरा आप हैं? तो ये नैयरा, मेरा वो कमरे में खिड़की और हीटर तो लगवा दें जरा प्लीज। नहीं, ठीक इसमें है सर। हंसने की क्या बात है? ठीक एक है सर पर्सनल काम लगवाते मैंने हैं। आप एक पर्सनल काम ओहो। आपसे कह दिया मुझे तो आपको हंस के नहीं टाल नहीं रही हैं? नहीं, हैं? मुझे पता नहीं था कि आप सर ये कहने लगे हैं। सर यार ये तो हीटर बड़ी का अभी बात तो है ना। गर्मी आ गई। मैं कभी कभी नहीं कहता पर्सनल काम किसी को। भट्टी साहब, यस भट्टी सर। साहब, देखिए मैं कभी किसी को पर्सनल काम नहीं कहता। इनको पर्सनल काम छोटा सा मैं कह रहा हूँ कि एक खिड़की और एक हीटर लगवा दें, मुझे सर्दी लगती है। ये हंस के टाल देती हैं। ठीक है सर ठीक है। कोई है मिस्त्री जानने वाला? सर अब तो गर्मी आ गई ना, है? गर्मी है तो आ गई अब हीटर। गर्मियां आ रही हैं तो चलें खिड़की एयर हाँ कंडीशनर लगवा दें। अच्छा जी, अब जरा ये देखें प्रॉब्लम, और ये मैं बड़ा कर देता हूं इसको, जितना भी कर सकता हूं बड़ा। ये जरा देखें जी, ये मैथ का प्रॉब्लम। आप भट्टी साहब देखें, आपने कभी ये प्रॉब्लम देखा होगा कि नहीं? ये है वो डायग्राम, ये डायग्राम है एक कमरे की। भट्टी साहब आप देख रहे हैं, मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा इस वक्त, मैं सिर्फ प्रॉब्लम स्टेट कर रहा हूं। यस भट्टी सर साहब, देख रहा हूँ सर। अच्छा, ये यहां पे हीटर लगा हुआ है। नैयरा ऐसा ही है ना? नैयरा, जी सर सीम्स लाइक के यहाँ पे हीटर है। अच्छा, सीम्स लाइक का क्या मतलब है? आपके घर इससे में यही हीटर लग लगा रहा हुआ है, आपसे पूछेंगे किधर लगा हुआ है, आप कहेंगे सीम्स लाइक। अच्छा, यहाँ हीटर लगा हुआ है भट्टी साहब, और ये दीवार के साथ हम आगे जाते जा रहे हैं। ठीक है जी। ये ठीक दीवार, है सर। अच्छा, और ये एज्यूम करें दीवार बहुत दूर तक चलती जा रही है, और ये इसका जो ये वाला जो जो इसका ये तो इसका लंबाई है ना, चौड़ाई की हम बात नहीं कर रहे, उसको ना देखें आप कमरे की, हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। और यहां इधर टाइम है, ये 4 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद, 16 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे। और ये फीट है। हीटर यहां पे लगा हुआ है। ये जो कॉन्टूर्स हैं,
ये टेम्परेचर के कॉन्टूर्स हैं। इसकी आप 3D अगर बनाना चाहें तो वो भी बन सकती है बड़े मजे से जियोजेब्रा में। जियोजेब्रा से कॉन्टूर्स का ग्राफ भी बनाया जा सकता है और कॉन्टूर्स के ग्राफ से आप 3D की ग्राफ में भी जा सकते हैं। लेकिन चूंकि पहले कंटूर ग्राफ्स हिस्टोरिकली इसलिए बनाए जाते थे कि 3D ग्राफ की कंप्यूटेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब तो हम 3D ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली वो मलबा जो हमारे सर पे था वो अभी तक चले जा रहा है। तो अब आपको ये बात समझ आई है? मुस्तफ़ा तुम भी जरा बताओ कि ये 70 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पे है, ये देखो ये 70 डिग्री का टेम्परेचर है, ये 65 डिग्री का टेम्परेचर है, ये 60 का टेम्परेचर है, ये 70 का टेम्परेचर है, ये 75 का टेम्परेचर है। हीटर यहाँ पे लगा हुआ है। भट्टी साहब आप देख रहे हैं? यस सर, बिल्कुल। अब आप देखें पहला सवाल क्या है इसका। ये कमाल है हार्वर्ड कैलकुलस का। मैंने किताब आपको भेज दी थी। या ये किताब मैंने आपको, मुस्तफ़ा तुम भी मुझे मेल करना तो मैं भी भेज दूंगा, या आप इनको भेज दें जी। करामत, नयीरा करामत, मुस्तफ़ा को भेज दें किताब। हाँ ठीक है। मुस्तफ़ा का एड्रेस तो हमारे ग्रुप में नहीं है। नहीं होगा मेरे ख्याल में। अच्छा ये बाद में कर लीजिएगा डिस्कशन। भट्टी साहब पहला सवाल आप देखें क्या है। वेयर इज द विंडो। कैसा सवाल को अप्रिशिएट करें। हल करना तो बात की बात है, भट्टी साहब सवाल को अप्रिशिएट करें जरा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। कैसा सवाल है? मुस्तफा खिड़की किधर है भाई? खिड़की बताओ, खिड़की किधर है? अच्छा अब आप ये देखें कि इस तरह के सवाल आपने कभी मैथ्स में देखे हैं? वो जैसे हमारी मैंने पता किया वहां आगा खां में हमारे भी कुछ वाकिफकार हैं, वो कह रहे हैं जी कि वो पहले लेक्चरर्स ने स्क्रीनिंग की थी, जो हमने वीडियो भेजी थी ना उनको कंपटीशन के लिए। भट्टी साहब यस सर। तो लेक्चरर से वो स्क्रीनिंग करवाते थे बहुत सारी। वो कहते हैं वीडियो आई हुई थी तो हमारे प्रोफेसर तो नहीं देख सकते थे। तो आपकी जो वीडियो थी इन्हीं वर्कशॉप्स की, वो तो पहली 3-4 स्क्रीनिंग होनी थी। पहली स्क्रीनिंग में उन्होंने कोई 50 के करीब वीडियोस को सिलेक्ट कर लेना था। अगली स्क्रीनिंग में उन्होंने 25 को करना था, उसके बाद उन्होंने 10 को करना था, उसके बाद 10 के बाद पहले दूसरे तीसरे नंबर निकालने थे। ठीक है जी। यस सर। तो वो हमारी जो वीडियो थी वो तो पहली स्क्रीनिंग में ही रिजेक्ट हो गई। सर मैंने वो अटेंड की है कॉन्फ्रेंस अच्छा कैसी थी? सर वो एक्चुअली उनमें तो आप कह रहे हैं तकरीबन 12 वीडियो सेलेक्ट की थी उन्होंने। हैं जी? तो 12 वीडियोस उन्होंने सेलेक्ट की थी फाइनली। हाँ जी। वो दिखा रहे थे। अच्छा। तो उस 12 में से एक्चुअली सर वो बिल्कुल जो रिमोट एरियाज में जैसे उसमें सिंपल चॉक एंड टॉक जो होता है वो कर रहे थे बस। क्या कर रहे तो थे? कुछ में सर मतलब चॉक से जो नहीं डायग्राम बना के दिखाते हैं और इस तरह की। चलें वो तो चॉक कोई से क्या हर्ज है? मगर सर कोई इसमें इनोवेशन कोई नहीं थी। मतलब वो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने आगे अपने सामने कैमरा रखा हुआ तो उस तरह था। कुछ में ये मसला था, कुछ मतलब सिंपल थे बिल्कुल। कुछ में था कि छोटी मोटी जैसे फर्ज करें कि आपने पेपर के थोड़े वो बना रही हैं टूल से, तो उनको यूज़ कर रहे हैं आप, या फिर आप कुछ जैसे कार्डबोर्ड की चीज़ें वो कुछ टेक्निक यानी इस तरह की कुछ टेक्निक्स जो लोगों ने इस्तेमाल की थी, या आपने टॉफियाँ रखी हुई हैं उसमें। तो वो थी मेन जियोजेब्रा की सिर्फ एक उसमें था जो कि उनका अपना खान का अपना कोई ग्रुप था। उसमें एक साहब थे जो कि जियोजेब्रा की पे पढ़ा रहे थे, ये रेडियन का यूनिट दिखा रहे थे जियोजेब्रा के थ्रू। अच्छा। उसके अलावा बाकी कोई ऐसा वो नहीं था जो कि वो भी एक जंग से बिल्कुल जंग थे जो पढ़ा रहे थे जियोजेब्रा का। तो बाकी जो उसमें एक सॉफ्टवेयर और था, नंबर लाइन था, वो जस्ट नंबर के जो एक नंबर लाइन होती है उसको वो करता था। उसके ऊपर आप निशान लगा के तो काउंटिंग वगैरह कर सकते थे कि प्लस 7 हमने इस तरह का था।
मुस्तफ़ा, ये देखो, ये हम जो आपको करा रहे हैं ये तो 3rd क्लास काम है सारा। पहली स्क्रीनिंग में ही हमारी वीडियोस जो हैं वो रिजेक्ट हो गई। वो कहते हैं जी, वो कहते हैं कि ये मैथमेटिक्स तो है ही नहीं। सर ये बोलो 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 बोलो। छोड़े 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 नहीं नहीं, बोलो बोलो। छोड़े, मैं भूल, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बोलना था। नहीं नहीं, तुम्हें बिल्कुल याद आ रहा है, तुम जान के बोल नहीं रहे हो। क्या सर आप ऐसे, आप अपने जैसे नहीं आप वो कर सकते। मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो। बोलो 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 ना। सर कुछ नहीं है। बोल भी दो यार, क्या शर्माते क्यों हो। सर कुछ नहीं है, क्या हो गया। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। हु इज हाँ देयर? सर, आपको फ्यूचर अबे सर। हाँ, अभी अबे अभी, हाँ हाँ, अभी अबे आ जाओ। बताओ बताओ। हाँ सर, जैसे मतलब आपको फ्यूचर को देख के ऐसा लगता है कि हमारी मैथ को जो पढ़ने का जो स्टाइल है वो इस तरीके से होगा स्कूल्स में भी। हाँ, तुम वापस देखते हैं। हमारे यहाँ? मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में ही हाँ जी। कि हमें कैलकुलस इस तरीके से पढ़ाया जाए स्कूल्स में भी, ऐसा लगता यार है आपको होना कि? चाहिए तो सही है, और होगा कब? ये मेरी जिंदगी में तो नहीं होता। अगर तुम तो माशाल्लाह अभी जवान हो, तुमने तो अगली सदी भी देखनी है, तो शायद जब तक अगर हो जाए तो भी बड़ी बात है। अच्छा, तुम आ गए हो बहराना? चलो, हाँ वेरी सर। गुड। ये तुम्हें कंटूर्स का पता है, कंटूर ग्राफ्स का? नहीं सर। यार ये देखो, ये ये एक कमरा है, यहाँ पे हीटर लगा हुआ है। ये दीवार है, यहाँ पे दीवार यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे हीटर लगा हुआ है, ठीक है? हीटर कहाँ पर? 0 0 पर? हीटर हीटर नहीं होता। हाँ, 0 0 पर है हीटर, मतलब हाँ, 0 0 पे है। लगाया हुआ है। ये 5 फुट का फासला, ये 10 फुट का फासला, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, ठीक है? ये दीवारें अच्छा, हैं सारी। अभी ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर प्रोफाइल्स हैं, हाँ। ठीक है? अच्छा, ये जो है ये टाइम है, घंटे हैं कि 4 घंटे के बाद क्या हुआ, 8 घंटे के बाद क्या हुआ, 12। इसकी अभी कीमत हीटर, 1 मिनट डॉलर कम होगी। मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि हीटर ऑन हो गया है, अभी हीटर अच्छा। ऑन नहीं किया हमने, ठीक है? अच्छा। ये 4 घंटे के बाद क्या टेम्परेचर प्रोफाइल थी, 8 घंटे के बाद क्या थी, 16 घंटे के बाद क्या थी, 24 घंटे के बाद क्या थी। अच्छा, अब हमें मजे की बात देखो, एंजॉय करो अभी रहना। सवाल पहला क्या है कि इसमें एक खिड़की भी है। ओहो, क्या हो गया ये? यहां पर एक खिड़की भी है, इस दीवार में एक खिड़की भी है। सवाल यह है कि खिड़की किधर है? अबे राना, खिड़की किधर है? यार ये मैथ का सवाल है या ये कोई पजल है? पजल ही लग रही है सर। पजल यार नहीं है। असल मजे की बात बताऊं तुम्हें कि मैथ पजल से ही शुरू होता है। हम्म। ये बताओ सर खिड़की कहाँ पे है? सर खिड़की हमेशा मुखालिफ समत में होती है। और यार ये दीवार, इस दीवार में लगी हुई है खिड़की। तुम ये एक दफा एक बात बता दी मैंने कि दीवार ये है, इसी में खिड़की लगी हुई है। अब वो खिड़की को खोला कितने बजे है वो और बात है, वो मैंने नहीं बताया अभी, कहा कि कितने बजे खोला है। अभी खोलना भी है खिड़की को, और हीटर को ऑन भी करना है। ये सारी चीजें, ये सारे सवाल पूछने हैं। वेयर इज द विंडो? व्हेन इज द विंडो ओपन? उसको सर खोलेंगे विंडो। कब? अभी राना, ये मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो या क्या पढ़ रहे हो तुम? सर ये तो मतलब एक, हाँ सर ये लॉजिकल रीजनिंग टाइप लग रहा है। हाँ जी, ये लॉजिकल, और लॉजिकल रीजनिंग ही तो मैथमेटिक्स है। हाँ यानी सर। मैथमेटिक्स की जो बुनियाद है वो लॉजिक से ही शुरू हुई थी। हम्म। अच्छा, उसके बाद दूसरा सवाल ये है, वेयर इज द विंडो के बाद व्हेन द विंडो इज ओपन, यानी उसको कब खोलते कब हैं हम। और तीसरा सवाल ये है कि हीटर को कब ऑन करते हैं। यार जरा इसको देख के मुझे थोड़ा सा गैस मार लो
थोड़ी सी दिमाग को वर्जिश करा लो अपनी अबेराना। और नौफिल सर सर 30 पे होगा हीटर, हैं? वो 30 पे होगा विंडो, कहाँ पे होगा 30 फीट पे। यार? हीटर तो यहाँ लगा हुआ है, ये तो पहले से दिया हुआ है। ये सर तो विंडो की दिया हुआ बात है, कर रहा हूँ। हीटर यहाँ पे लगा हुआ है। हीटर ऑन कब होगा? एक तो बात ये, दूसरी बात ये, खिड़की कहाँ पे है? 30 फीट पे खिड़की हैं? है। हाँ 30 फीट पे, 30 फीट पे। नहीं जी, गलत है आपका जवाब। और खिड़की को खोला कब है? सर खिड़की को तब खोलेंगे ना जब अंदर रूम में हीट ज्यादा हो जाएगी। खिड़की को खोलेंगे तो कमरा ठंडा हो जाएगा, बाहर ठंड है। हाँ तो मतलब खिड़की उस तरफ होगी जहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। नहीं, उस वेरिएशन टाइम ज्यादा होगा। एक तरफ हीट का होगा ज्यादा टेम्परेचर, एक तरफ कम का 15 होगा। पे, सोचो सोचो ना, सोचो सोचो। 15 पे सर। 15 पे? अभी राना इसने 15 क्यों कहा है? और क्योंकि खिड़की सर उस खोली तरफ कब है ये टेम्परेचर कम। बताओ? खिड़की खोली कब है? सर 16 के बाद, तो ये कौन 16 बोल के रहा है? बाद ही। ये कौन बोल रहा है? अबे राना बोला। यार ये तो तुमने सोचना शुरू कर दिया इसका मतलब। सर 16 के बाद। अच्छा, ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर आता है, लेकिन मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एक अलग से टॉपिक है जो मैथ्स में पढ़ाया जाता है। लेकिन कैलकुलस के अंदर थोड़ा बहुत मल्टी वेरिएबल कैलकुलस जरूर पढ़ाना चाहिए और हमेशा पढ़ाया जाता है। ये किताब जहां से मैंने ये सवाल लिया है, ये हार्वर्ड कैलकुलस की किताब है। हार्वर्ड कैलकुलस का मतलब यह है कि एक अमेरिका में मूवमेंट चली थी जिसे हार्वर्ड कैलकुलस कंसोर्शियम या हार्वर्ड कैलकुलस मूवमेंट कहा जाता है, जिन्होंने ये कहा था कि अमेरिका में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है मैथमेटिक्स के नाम के ऊपर, बच्चों को कोई समझ नहीं आ रही, कुछ पता नहीं चल रहा। वो सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूले से सवाल जवाब निकालते हैं, और उन्हें समझ बिल्कुल नहीं आती। तो हम आपको किताबें लिख के दिखाएंगे जिसमें बच्चों को समझ आ जाए, और इस तरह के सवाल पूछेंगे, वेयर इज द विंडो, व्हेन द विंडो इज ओपन। इसलिए कि इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक आती है बीच में। समझ आ गई ना अभी राना तुम्हें? यस सर। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता। हम्म। मजे की बात यह कि कोई फॉर्मूला नहीं लगता इसमें। पर सर प्रूफ के लिए तो दिखाना पड़ेगा ना फॉर्मूला लगा के। है? प्रूफ के लिए तो दिखाना पड़ेगा ना फॉर्मूला करके। नहीं, फॉर्मूला नहीं होगा, लॉजिक होगी सिर्फ। ये फॉर्मूला फिर ये जो बाकी है ना, ये बाकी चीजें जब कैलकुलेशंस आएंगी वहां फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन पहले 3 सवालों में कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इस तरह की पहले मजे, वाले तो एप्टीट्यूड बेस्ड है। हाँ जी, इस तरह के हम मजेदार किस्म की चीजें करेंगे अगली वर्कशॉप में। अब मैं आपको नैयरा के हवाले करता हूं। चलें बे नैयरा, आप स्क्रीन शेयर कर लें। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं शेयरिंग। नैयरा, जी सर। यार हमारे साथ कोई और गेस्ट भी हैं क्या? सर एक ही गेस्ट है फिलहाल अभी में। अच्छा चलें, ठीक है। चलें भाई नैयरा, शुरू करें आप। जी, हमने कहाँ से छोड़ा था? हम प्लूटोनिक सॉलिड्स बना रहे थे। एनीबडी थॉट अबाउट इट कि बाकी प्लूटोनिक सॉलिड्स हैं कितने? यार अपनी वीडियो ऑन करें और पिछली दफा स्क्रीन। हम एक मिनट।
और अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। जी सर, वो मैं खोल रही हूँ। हाँ जी, उस दिन हम लोग रेगुलर पॉलीहीड्रास बना रहे थे ना, तो हमने 3 बनाए थे। यार ये कौन से पर्दा वाले? हटा दें, जी ये सर, मैं हटा। पर्दा हटा दें। हमने 3 बनाए थे। कौन से वाले थे? एक तो याद ट्रायंगल है? बेस पे बनाया जी? था। हाँ एक ट्रायंगल बेस पे बनाया था। हाँ, एक ट्रायंगल बेस बनाया था। एक तो पिरामिड था, एक क्यूब था, और एक और था। पिरामिड नहीं था वो, मतलब उसकी बेस जो थी वो भी ट्रायंगुलर थी, और हम उसको कहते हैं टेट्राहीड्रॉन। हाँ, ठीक है, जिसमें तीनों साइड उसकी ट्रायंगल है। ठीक है, बनाया था जो कि बेस था, जो क्यूब था। और तीसरा हमने बनाया था, मैं क्या ख्याल है वो दोबारा से बना लूं यहाँ पे। मैं 3D व्यू में चले जाऊं और हाँ जी, एक पहला ये था जो टेट्राहीड्रॉन था, जिसको मैं इसका एक्सेस और प्लेन दिया है। ठीक है, जिसकी साइड्स ट्रायंगल थी। ठीक है, बाद दूसरा हमारा था क्यूब, जिसकी साइड्स हमारे पास है वो स्क्वायर आती है। उसके लिए भी मैं ठहर जाए पॉइंट्स लगा। ये मैं तेजी से बनाती जा रही हूँ, लेकिन सिर्फ पिछला रिमाइंड करने के लिए कि ये हमने 3 चीजें बनाई थी। तीसरी चीज थी वो थी डोडिकाहेड्रॉन, जो हमारी पेंटागन से बनती है। हिस्टोरिकली कहते हैं जी कि ये इतनी 3 चीजें जो थी ना, ये इजिप्शियंस जो थे उनको भी पता थी कि ये 3 शेप्स जो है ना, ये रेगुलर पॉलीहीड्रॉन्स हैं हमारे। आप तो ऐसे कहते हैं जैसे इजिप्शियन जो थे वो कोई जानवर थे। नहीं, मेरा मतलब था कि ये तब से इतनी ज्यादा पुरानी ये पता है। अब इसके बाद इसके अलावा और कौन सी शेप्स हैं जो कि हम रेगुलर पॉलीहीड्रा में बना सकते हैं? ये 5 वाली दोबारा बताइए कि ये क्या है? ये 5 वाली जो है, ये इसका नाम है डोडिकाहीड्रॉन। और इसके लिए मैं दोबारा कमांड लिख दूं, या यहाँ पे, या आप मेरी टूल टिप में नजर आ रही है? हाँ, जी जी। नजर आ रही है। डेका तो 10 को बोलते हैं ना? जी, डेका तो 10 को बोलते हैं ना? इसमें कोई 10 कोई चीजें हैं 10? हाँ, सर इसका ये नाम क्यों है? मैं वही सोच रहा हूँ। सर जी आप ये मैं बता सकते हैं कि इसका ये नाम क्यों रखा गया? यार, इनके नाम, आपका नाम नगेरा क्यों रखा गया है? सर ये थोड़ी अक्लमंदी से रखते थे ना, इसलिए उम्मीद है कि शायद। नहीं सर, साइंस में तो नाम के पीछे एक वजह होती है ना, तो शायद इसके पीछे भी जैसे हम। मतलब वो टेट्राहीड्रॉन है, तो वो टेट्रा है उसमें ना, इसका ये नाम क्यों है?
ये वैसे वो डेका होता है, ये 2D का है, तो पता नहीं ये कौन सा नंबर बनता है। अच्छा, लैटिन में नीरा को कहते हैं 5। अच्छा, तो ये इसके 5 साइड्स की वजह से है। अच्छा, इस हम उस वक्त ये सोच रहे थे कि इसके बाद आगे कौन सी वाली शेप्स और बन सकती हैं। ये 3 हमने बना ली थी, तो इसके बाद हम बता सकते हैं कि चौथी मिस कौन सी इसके हो। 10 फेसेस हैं, मिस इसके 10 फेस हैं आई थिंक अच्छा, सो। फिर काउंट भी करके आप गिने मेरे पे तो ना करें। काउंट नहीं, आप खुद पे एतबार करें और चेक करें कि कितने फेसेस हैं आपकी। ये ऐसे हम ये कर सकते हैं कि हम बाकी की जो है ना उनको हाइड कर देते हैं फॉर टाइम बीइंग। और हाँ जी, अब बताइए फेसेस काउंट। आपने अगर खुद बना लिए तो आप उसी पे फेस काउंट कर सकते हैं वैसे ज़्यादा इजीली। अब है राना आप करके बताएं, मैंने तो 10 किया, आप क्रॉस चेक कर दें। मेरे तो 10 से ज्यादा आ रहे हैं। मेरे तो 12 आ रहे हैं फेसेस। चलिए फिर दोनों अप्लाई करते हैं। ये 12 नहीं है। हाँ 12 भी हैं। पेंटागन पे बंदी 12 सकते हैं बाय प्रिंसिपल। एक पेंटागन पे 5, दूसरे पे 5 और 2 वो पेंटागन जो छत और जमीन के कवर पे काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। ये राउंड में यहाँ पे 5 है, 5 इसके पीछे और ये आगे वाला और ये पीछे वाला। ठीक हो गया। अब इसके अलावा और कौन सी जो है शेप्स हमारे पास ऑप्शन है कि कोई और शेप्स कौन सी होंगी। लास्ट टाइम हमने ये चेक कर लिया था कि पेंटागन से अगर हम शेप जो है साइड पॉलीगॉन अगर इससे हायर ऑर्डर वाली लें तो उससे हमारे से शेप नहीं बन रही थी। तो शायद पॉलीगॉन से ये 3 ही है जिनके साथ हम बना सकते हैं। अब इन तीनों में से और कौन सी है जिसके साथ ट्राई कर। क्या क्या ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या? मैं ये कह रही हूँ कि लास्ट टाइम हमने ना ट्राई करके देखा था कि ट्रायंगल, स्क्वायर, फिर पेंटागन, और जब उसके बाद हमने साइड्स इंक्रीज की थी ना तो हमारे से इस तरह की क्लोज पॉलीहेड्रॉन शेप नहीं बन रही थी। तो जो 2 डेका हेड-ऑन वाले जो शेप है ये फुटबॉल में हाँ जी, क्या ये जो 2 डेका हेड ऑन वाली जो शेप है पेंटागन वाली, ये फुटबॉल शेप है। और ये असल में हमारी आवाज आपकी मैं क्लियर नहीं सुन पा रही हूँ। मैं ये कह रहा था इसमें फुटबॉल वाली शेप कौन सी है? हाँ जी, फुटबॉल वाली। और फुटबॉल वाली शेप में हमारे पास हमें 2 डिफरेंट तरह के जो पॉलीगॉन से वो लेने पड़ रहे थे, एक से नहीं बन रही थी वो। पर वो भी तो 3D थी। वो 3D नहीं, हम रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स की बात कर रहे हैं। रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स मींस कि उनके सारे जो फेसेस है ना वो बिल्कुल एक जैसे हैं और सारे के सारे रेगुलर शेप में हो, खुद भी रेगुलर पॉलीगॉन्स हो। उसमें 2 अलग अलग थे, पेंटागन था और उसमें हेक्सागन। हाँ, उसमें 2 अलग अलग हो जाती हैं। तो फिर रेगुलर पॉलीहेड्रॉन में हमारे पास सिर्फ यही 3 शेप्स हैं। सोच सकते हैं क्या और कोई तरीका है इसको बढ़ाने का, कोई और ऐसी शेप बना लें जिसमें यही 3 शायद यूज हो सकती हो। हाँ ये है कि इनके ऊपर स्टैक कर दें कुछ ना कुछ, एक दूसरे के साथ मिला के बनाएं।
फिर वो रेगुलर नहीं रहेगी। नहीं, इसी तरह की एक और लेके इसके साथ मिला दें। जैसे ये टेट्राहेड्रॉन है तो इसके नीचे भी एक टेट्राहेड्रॉन लगा दें। समवॉट शायद फिर एक डायमंड टाइप एक हाँ शेप तो बनेगी इससे। उस जिस शेप की आप बात कर रहे हो ना, वो एग्जैक्टली ये शेप के नीचे नहीं लगाते, बल्कि वो जो पिरामिड है उसके नीचे हम लगाएंगे। तो वो, और उसका नाम होगा ऑक्टाहेड्रॉन। ठहरे मैं इसके लिए भी पॉइंट्स दो लगा दूं। नहीं वैसे अगर इसके नीचे भी लगा देंगे तो वो भी तो होनी चाहिए ना प्लेटोनिक सॉलिड। अच्छा चलें, वो एक मिनट में ये बना लूं तो फिर उस पर गौर करते हैं। रेगुलर पॉलीगन्स ही प्लूटोनिक सॉलिड है। मैंने कहाँ बना लिया है? हाँ जी, ये है चौथी वाली, और इसकी हमारे पास जो मतलब जो बेस है ना वो 4 वाली है। कैन यू सी दिस? अच्छा ये देखें, और इसमें सारी की सारी वो ट्रायंगल्स ही हैं। हाँ इसमें सारी की सारी अभी जो बनाया ट्रायंगल्स। है इसका जो क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है क्या? जी ये जो अभी हाँ, आपने बनाया है ये ट्रायंगल देखिए, वाला ये दरमियान, क्रॉस इसके सेक्शन दरमियान है? वाला। नहीं, वो उसका व्यू वो वाला है, स्क्वायर वाला। इसको मैं, अच्छा ये वो फेस दर्शवाना खत्म आप हो आ गया गए ना। हमारे उसमें? जी सर, दर्शवाना है हमारे साथ? आई गेस हाँ थी। मैं हूँ। वेरी गुड। अच्छा मैं इनमें से क्या दर्शवाना बाकियों, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई अभी तक? हाँ वो दर्शवाना, बोला हुआ है वो करा देंगे। अच्छा टेट्राहेड्रॉन के नीचे एक और टेट्राहेड्रॉन लगा दे तो वो क्यों नहीं होगी एक प्लेटोनिक अच्छा सॉलिड? हाँ मैंने हाँ हाँ, वो मैं उस पर वापस आती हूँ, एक मिनट मैं उसको दोबारा शो कर लूँ। मैंने क्या कर लिया? अगर उस तरह से करें ना तो उसकी जो सारे कॉर्नर्स हैं वो सेम नहीं बनते हैं। एक मिनट में मेरी गुम गई है। हाँ जी, ये है ना आपकी टेट्राहेड्रॉन, दिस वन। इसके नीचे अगर हम एक और लगाएंगे तो हमारी जो ये वाला कॉर्नर है, इस पे 3 ट्रायंगल्स मीट कर रही होंगी, 1 2 और 3। और वहां पे जो है ना वो आपकी 4 हो जाएंगी। यहाँ देखिए ना, अगर जैसे ये वाली एक ट्रायंगल 2 और नीचे भी 2 हो जाएंगी, तो ये 4 हो जाएंगी टोटल। और हमारा हर कॉर्नर जो है ना उस पे सेम जो नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स है ना वो होनी चाहिए। इस वजह से हम जो है ना ये इसको नहीं कर सकते। ये मेरे पॉइंट्स क्यों नहीं गायब हो रहे हैं? हाँ जी, तो चौथी हमारी ये हमें ट्रायंगल के साथ मिल गई एक और इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हमारे पास पांचवी ऑप्शन जो है वो ये है कि हम दो ये जो डेकाहेड्रॉन के ट्रायंगल्स है नीचे एक और दो डेकाहेड्रॉन लगा दें। ना, देख लेते हैं।
असल में जब भी हम रेगुलर शेप की बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें एक सिमेट्री होती है। अगर आप यहाँ पे एक और लगाएंगे तो फिर उसके जो कॉर्नर्स है ना वो एग्जैक्टली सेम नहीं रहेंगे, उसकी साइड्स डिफरेंट होंगी और हमारी दूसरे की डिफरेंट होंगी। हमें इसमें एक चीज़ सब जिसका ख्याल रखना वो ये है कि हमारे कॉर्नर्स एक जैसे हों, यानी कॉर्नर्स पे एक जैसे इक्वल नंबर ऑफ शेप्स जो है ना वो मैच कर रही हो। इसमें अगर आप हमने एक कॉर्नर पे 3 ट्रायंगल्स लगा के देखी है ना, यहाँ पे इसमें हमने एक कॉर्नर पे 4 ट्रायंगल्स लगा लिए हैं। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, इसके बाद ऑप्शन है कि एक कॉर्नर पे 5 ट्रायंगल्स लगा लें। पेंटागन के ऊपर बना दें यानी कि पेंटागन के ऊपर बना दें यानी कि पेंटागन के ऊपर बना दूं? मतलब एक साइड पेंटागन हो और बाकी सारी ट्रायंगल्स हो, फिर जब दो को मिलाएंगे तो वो सारी ट्रायंगल्स बन जाएंगे। इसके लिए हमारे पास क्या हो रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये नॉइस कहाँ से आ रही है? ये सर का माइक ऑन है, हमें लगता है सर कोई स्पेशल काम करवा रहे हैं। मैं कर देता हूँ ऑफ जी। नहीं, मुझे लगा जैसे जैसे रोड की आवाज आ रही है कोई हमारे। मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स लगाना चाह रही हूँ जो पता नहीं क्यों मेरी बात नहीं मान रहे। फिलहाल मैं एक नई विंडो में खोल लूँ क्योंकि ये मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों नहीं चल रहा। वो एक ही विंडो में इतनी ज़्यादा सारी जो शेप्स बना ली मैंने, मेरे ख्याल है उसकी वजह से मुझे परेशानी है। हाँ जी, here we have it। इस शेप को हम देख सकते हैं। इसके अंदर ये अगर आप इस व्यू से देखें तो अभी ये इसका नजर नहीं एक आ रही, अभी कॉर्नर। ब्लैंक है, अभी ब्लैंक है। अच्छा, 1 मिनट में दोबारा ना वो स्विच करती हूँ शायद।
हाँ जी, क्या अब आप देख सकते हैं? हेलो, हाँ जी। जी 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 बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ, अब विंडो वो सही हो गया। ये कैसे बनाई है आपने? हाँ जी, इसके लिए इस शेप का नाम है आइकोसाहेड्रॉन। ICO। आप इतना ही लिखेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी ना। और इसको आप 2 पॉइंट्स दे दें, मतलब आपने उस पर कोई 2 पॉइंट्स लगाए A B, और वो हम इसको दे देते हैं लाइक एनी 2 पॉइंट्स। आज नादिर नहीं है हमारे साथ। हेलो सर, नादिर है हमारे साथ? एनीबडी? नादिर नहीं है हमारे साथ। आज खामोशी है इसलिए। आप नादिर को मिस कर रही हैं या खुश हो रही हैं? नहीं, मैं मिस कर रही हूँ। अच्छा चले, ये मैंने 2 बना दी, लेकिन ये मैंने सिर्फ गाइड करने के लिए 2 दूसरी बनाई थी, अब मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। मुस्तफ़ा भी नहीं है? मुस्तफ़ा है। वो खामोश हो गया, नादिर ही बोलता मुझे लगता है। अच्छा चले, ये नाउ वी हैव दिस। अच्छा, इसमें अब ना ऐसे करते हैं कि ना, मैं इसके साथ जो दूसरी शेप है ना, वो डोडी का हीड्रॉन जो है ना, वो भी इसके साथ बना लेती हूँ। असल में वो एक जगह पे ज्यादा बना लें तो वो फिर कंफ्यूज करने लगते हैं, तो ये स्पेलिंग। अच्छा, ये 2 बना के ना, इसके तो हमने पहले वैसे फेसेस काउंट कर लिए थे, इसके हम कॉर्नर्स भी काउंट कर लेते हैं। इसके जो वर्टिसेस हैं वो कितने हैं डोडिकाहेड्रॉन के। इन द सेम वे दूसरी जो हमने आइकोसाहेड्रॉन बनाई है, इसके भी हम फेसेस और वर्टिसेस जो है ना वो काउंट कर लेते हैं। ये पहले आई गेस कुछ लोगों ने तो पहले किया भी हुआ है हमारे साथ वर्कशॉप में। हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। 21। किसके? ये डोडेकाहेड्रॉन की। वर्टिसेस कह रहे हैं आप? पहले हाँ जी, 12 तो हमने कर ली डॉट्स थी। अच्छा, वर्सेस। एक दफा दोबारा गौर कर लें। ट्वेंटी है क्या? हाँ जी 20 हाँ, लग रही है। 20 है। अब मैंने मतलब जिस पोजीशन पे रखी हुई इसमें सारे नजर आ रहे हैं हमें, ये इस तरह लाइन में और इस तरह इस लाइन में। और let's do the same thing with this icosahedron also. इसके 12 है। हाँ हाँ जी, तो इन दोनों के जो वर्टिसेस और फेसेस हैं, फेसेस कितने हैं और वर्टिसेस कितने हैं, इनमें कोई ये इज इट अ रैंडम थिंग कि ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि एक के जो वर्टिसेस हैं वो दूसरे सॉरी एक्चुअली आई हैव वेरी बैड कफ।
एक के जो वर्टिसेस हैं दूसरे की साइड्स के साथ इक्वल हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, सोचने की बात है। एनी आइडिया? I have one. जी जी शेयर कीजिए, आई एम वेटिंग। ये जो छोटा वाला है उसका जो वर्टिस है उस पे आई थिंक 5 साइड्स आ जाते हैं, और आई मीन इसका जो शेप, जो बड़ा वाला उसका जो शेप है पेंटागन, वो थोड़ा थोड़ा उसमें दिखता है, कैसे समझ हाँ नहीं आ रहा था। हाँ, नहीं आप सही कह रही हो, मतलब उसको और एलेबोरेट करने की कोशिश करो। हाँ, ट्रायंगल है, उसके 3 साइड्स हैं, और जो बड़ा वाला उसमें एक वर्टिस के पास 3 साइड्स हैं, ऐसे करके कुछ। हाँ, यहाँ पे एक जो वर्टिस है उसके वो उसमें 3 शेप्स मिल रही हैं, और यहाँ पे जो है वो 5 शेप्स मिल रही हैं, सही कह रहे हो आप। अच्छा, अगर हम इन शेप में इन दोनों में से किसी एक के साथ ये करें ना कि इनके सेंटर पॉइंट्स निकालें और उनको आपस में जोड़ दें, तो दूसरी शेप बन जाती है। सेंटर पॉइंट मतलब लाइंस के जो ये हैं। मिड पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट आएगा ना, इसको ना एक मिनट में ना यहाँ पे ना हमारे पास ये मिड पॉइंट जो है ना उसका हमारे पास एक ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है टूल। अगर ये जैसे हमारे पास ये शेप है, ओहो सॉरी मैंने इसे गलत कर लिया है, ट्रांसपेरेंट नहीं करना चाहिए। अगर हम इसकी सारी शेप्स के सेंटर निकाल लें ना, ये इस तरह से, क्या हम सब ये साथ साथ करते जा आपके पास मतलब आप सब साथ साथ करते जा रहे हो, यू फॉलोइंग मी, या मैं सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूं? कर रहे हैं साथ में।
यार गलत हरकत कर ली है। मुझे चाहिए था मैं इनके कलर्स डॉट्स के जो है ना वो कोई डिफरेंट रख ले। अब शायद हमें विजुलाइज करने में थोड़ा सा अच्छा ये हमने सारे डॉट्स लगा लिए हैं ना। अब इनको अगर हम ट्रायंगल पॉलीगॉन से जोड़ना शुरू करें तो विल सी कि क्या बनता है। क्या हो रहा है? इसका नाम क्या था? आइसोकोसाहेड्रॉन। ICO मतलब अगर स्पेल करना आइकोसाहेड्रॉन। और आइसो के हेड्रॉन कोई और चीज है? नहीं ये सेम ही वर्ड है ICOSA। समथिंग इसको ऐसे रोटेट कर। हम सब एक ही पेज पर है ना, कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा कि somebody is lost, हम आगे चलते जा रहे हो। ये आपने सेंटर वाला पॉइंट कहाँ से निकाला है? जहाँ सेंटर पे पॉइंट कहाँ से निकाला? ये सेकंड वाला जो ऑप्शन था ना उसमें एक मिड पॉइंट और सेंटर का ऑप्शन है। उससे हम ना किसी भी शेप का जो है ना वो सेंटर वहाँ से निकाल सकते हैं, लाइन का, शेप का।
दिस वुड हैव बीन वाइज कि अगर मैंने पॉइंट स्टार्ट लगाते वक्त शुरू में ना इनका कलर चेंज कर लेती, लेकिन अब चूंकि नहीं किया तो मैंने फिर अंडू नहीं किया। अच्छा, ये मैं ना एक दरमियान में एक पेंटागन की जो है ना वो चेंज करना भूल गई हूँ, उसका मिड पॉइंट लगाना भूल गई हूँ। तो उस सूरत में जो है ना मुझे दोबारा से जाके उसको कलर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट जो है ना उसके अंदर वो कलर वो उसको मिड पॉइंट मिलता नहीं, वो क्लिक करने के बावजूद उसको समझ नहीं आती कि मैं किस शेप की बात कर रहा हूँ। ये मुझे थोड़ा सा ना दोबारा इसको डार्क करके इसके अंदर दोबारा लगाना पड़ेगा। मुस्तफा, आर यू विद अस? अब बाकी हेलो, सब लोग यहीं हैं? जी जी बिल्कुल। ये कुछ लेबोरियस सा काम शुरू कर लिया हमने ये पता करने के लिए कि मुस्तफा नहीं बोल रहा। मुस्तफा है हमारे साथ? मुस्तफ़ा को कल वाली टेक्निक रास आ गई है। अच्छा, उसको समझा दिया ये ऐसे करते हैं अब्बा के साथ, सिर्फ बड़ों में नहीं बैठना चाहिए वरना वो ऐसी बातें सीख लेगा और ख़राब हो जाएगा मैं इधर हूँ। अच्छा, नहीं आप कर रहे हो, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? मेरे पास जियोजेब्रा नहीं है। तो फिर आप ये मैंने कुछ गलत कर लिया है। जियोजेब्रा नहीं है इस वक्त। चलो फिर आप वैसे एंजॉय कर रहे हो हमारे साथ। जी चलो इट्स ओके, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख के ना तो फिर ये ट्राई कर लेना वैसे। इसके फादर को ईमेल करें, इसके फादर को जी? ईमेल करें कि जियोजेब्रा इंस्टॉल करके दें। हाँ, ये वाली बात है, इस पे तो फादर के पीछे पड़ना। मेरे बच्चे पता है करें कुछ भी ना फिर भी कहते हैं तुम लोगों ने ये नहीं करके दिया था, इस वजह से सब गलत हो गए तो ये मैंने एक गलत लगा लिया है और वो मुझसे अब ये अच्छा, ये मुझसे एक ट्रायंगल गलत बन गई थी, वो पता नहीं चल रहा था। उसका हल मैं ये निकाल रही हूँ कि ये ट्रायंगल्स में जाके ना ये एक ट्रायंगल है जो कि गलत एरिया की बनी हुई है, तो उसको डिलीट कर। सारी ट्रायंगल सेम होनी चाहिए थी ना।
वैसे इस तरह तो क्यूब में और उसमें क्या जो है टेट्राहेड्रन उसमें भी बन जाएगी एक सेंटर में। दैट इज अ राइट थिंग टू से। मैंने बनाई है पर नहीं बनी। हाँ अच्छा, मैं ना आपको वो तीनों बनी हुई भी ना एक दफा दिखा देती हूँ, क्योंकि ये अदरवाइज ये थोड़ा लेबोरियस सा काम ही लग रहा है, आई नो। लेकिन इसमें जियोजेब्रा में जो मुझे मजा आया है कि जो भी चीज आपको लगे कि कैसे होगी, ड्रॉ करके बना के प्रूफ करके कुछ आप देख सकते हैं हम कि क्या सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। बस इसमें आप वो वाली कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं पॉलीगॉन वाली, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स आपको पता चल चुका है कि ये वो वाले पॉइंट्स बनते हैं। पॉलीगॉन की नहीं थी हाँ, पॉलीगॉन की कौन सी कमांड? सॉरी, वो मतलब रेगुलर ट्रायंगल की, रेगुलर पॉलीगॉन की। इसको मतलब स्मार्ट तरीके से किया तो जा सकता है कि आप देख लें इनके कौन से वाले पॉइंट्स हैं उनको, लेकिन मैंने वैसे खैर सच्ची बात है ट्राई नहीं किया। आई वाज जस्ट प्लेइंग अराउंड विद द बेसिक थिंग। तो वो अगर कोई करता है तो वो हमसे शेयर करे कि वो उसने फिर कैसे किया है कि रिपीटेटिवली जो ये पॉइंट्स हैं इनको कैसे जोड़ना है। मेरा तो आखिरी रह गया, थोड़ा सा रह गया। ऊपर वाले का कलर चेंज कर देना। वो सर गलती कर बैठे ना, पहले नहीं किया तो चले कोई बात नहीं, वो बात। ग्लासेस। अच्छा मैंने कलर को छोड़े, ग्लासेस लगवा के अच्छा इन्हें 3D में मैंने एक अच्छे कलर वाला बनाया हुआ है, वो मैं वैसे आपसे शेयर कर कलर को छोड़े, आप ग्लासेस से 3D में दिखा दें। हाँ अच्छा जी, ये हमने कर लिया। और अब मैं इसका वो जो ग्लासेस वाला व्यू है वो ऑन करती हूँ और इसको थोड़ा सा रोटेट भी करके दिखाती हूँ। See what it is doing. आपको बड़ा कर दें जरा, इसको बड़ा कर दें प्लीज। अच्छा, ये जो दो शेप्स है ना, इनको हम कहते हैं